नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल पैरानॉर्मल दुनिया में एक नई कहानी के साथ। तो आपको अगर मेरी हॉरर कहानियाँ सुनाना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको कोई भी नई अपडेट्स मिस ना हो पाए। तो ये कहानी है मनीष ठाकुर जी की, और ये कहानी मैंने गौरा से उठाई है। तो चलिए चलते हैं, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं ये कहानी। जब मैं बच्चा था तो गर्मियों की छुट्टी में दादा दादी से मिलने जाना मेरी रूटीन में एक तरह से था। और हम लोग कम से कम 15 से 20 दिन गांव में रहा करते थे। और हमारे घर से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा सा आम का बागान था। और उस आम के बाग में बहुत सारे ग्रामीणों का अपना पेड़ था जो कि वो बहुत सालों से लगा रखे थे। और दोपहर में हम सारे बच्चे मिल करके उन सारे पेड़ों की छाँव में खेल खेलते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने चचेरे भाई को चिढ़ा रहा था और वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। फिर वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ा। फिर क्या था, फिर मैं भागा और भागता ही गया। फिर करीब 15 मिनट के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखा, भागते भागते थक जाने के बाद 15 मिनट जैसे ही पार हो चुके थे, तो मैंने पलट के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कोई नहीं था वहाँ पे। मैंने पलट कर जब देखा तो कोई आम का पेड़ भी नहीं था। दूर दूर और दूर दूर तक कोई सारे ही बंजर खेत थे। न गांव थे, न पेड़ थे, न लोग थे। बहुत आश्चर्य की बात थी कि ये कैसे हो सकता है। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि आम के पेड़ तो बहुत बड़े होते हैं। तो मैं 15 मिनट में इतनी दूर कहाँ भाग के आ गया कि मुझे आम के बड़े बड़े वो पेड़ भी नहीं नजर आ रहे थे। तब मैंने सोचा कि शायद मैंने सीधी दौड़ लगाई होगी, सीधी सीधी, इसीलिए हो सकता है मैं थोड़ी दूर आ गया। तो मैंने फैसला लिया कि चलो पीछे मुड़ते हैं और वापस देख आते हैं। और मैं वहाँ पे वापस पहुँच भी जाऊँगा इसी बहाने। तो मैंने लगभग आधे घंटे तक चला। और आधे घंटे खेतों के बीच में चलने के बाद मुझे एक मठ जैसा ढांचा दिखाई दे रहा था। आपको मैं ये ढांचा का फ़ोटो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये ढांचा कैसा था। और मुझे ये लग रहा था कि शायद वहाँ पे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे घर का रास्ता बता पाए। घर जाने की जो मुझे चाह थी, शायद वो वहाँ मुझे ले आई थी। और इतनी तेज़ धूप के बाद और साथ में इतनी दूर चलने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तभी मुझे एक हैंडपंप दिखाई दे रहा था वहाँ पे। तो मैंने वो स्थान पे जाने का फ़ैसला किया और वहाँ से पानी पीने लगा। बस उसी वक्त मैंने एक पीली रंग की धोती पहने आदमी को मेरे तरफ आते हुए देखा। मैंने उसकी एक टांग में विकलांगता देखी। वो बहुत धीरे धीरे चल सकता था। उसके माथे पर निशान था। तो इतनी लंबी कहानी ना सुनाते हुए मैं आपको शॉर्ट में कह सकता हूँ कि वो एक तरह से पुजारी लग रहा था मुझे। फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ फेरा और पूछा, कौन हो बबुआ? या जी तुम कौन हो बेटा? फिर मैंने उसे अपना नाम बताया और मैं पानी पीता रहा। फिर जैसे ही मैंने पीछे मुड़ा उनसे अपना एड्रेस पूछने के लिए, तो उन्हें मैं उन्हें कहीं देख ही नहीं पा रहा था। वो कहाँ गए मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और सोचने वाली बात तो ये थी कि यार वो तो अपाहिज थे, अपंग थे, तो वो तो ज़्यादा भाग भी नहीं सकते थे। और अचानक से वो गायब कहाँ हो गए। मैं डर गया था।
मैं दिशा निर्देशों से अनजान उस स्थान से भागना शुरू कर दिया। मैं रो फिर मैं रो रहा था और मैं हनुमान चालीसा का पाठ करके भाग भी रहा था। न जाने कितनी देर दौड़ने के बाद मैंने फिर से उसी तरह का ढांचा देखा, लेकिन उस जर्जर हालत में नहीं। अंदर जाने की तो हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन मैंने तभी मैंने देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हैं। मैं वहां गया और डर गया और उनसे घर का रास्ता पूछा। फिर उन्होंने मेरे दादाजी का नाम पूछा। एक छोटा सा गांव होने के कारण हर कोई हर को जानता था और मुझे घर का रास्ता बताता था। जब मैं दूसरी तरफ से निकला तो सब कुछ जाना पहचाना नज़ारा था। मेरा घर करीब था। मुझे पता था कि मैं कहाँ हूँ और घर कैसे जाना है। रात को मैंने पूरी घटना अपने दादा को बताई। उन्होंने मुझे बताया कि बहुत समय पहले कहीं आम के बगान के पास एक मठ था जिसमें एक अपंग पुजारी था। मठ में भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही कीमती मूर्ति थी। एक दिन डकैतों ने पुजारी को मार डाला और मठ को लूट लिया। उन्होंने मूर्ति भी ले गए। अब इस स्थान पर कोई मठ नहीं है। उस स्थान पर आम के पेड़ है। ये मेरे लिए बहुत अविश्वसनीय था। मैं भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि ये क्या था। मैं समझ ही नहीं पाया। मैंने अपने दादाजी से आग्रह किया कि वे एक बार मेरे साथ चले और उस जगह की तलाशी करें। और बस मेरे लिए वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो गए। फिर 1-2 घंटे तक हम लोगों ने उस जगह की छानबीन की, बट वो जगह हमें कहीं नहीं दिखाई दी। मेरे मन में अभी भी 3 सवाल रह गए। पहला, कि आम के पेड़ से अगर मैं कितनी भी दूरी पर चला जाऊं तो मुझे वो कैसे नजर नहीं आएंगे। दूसरा सवाल, कि अगर वहां पे कुछ था ही नहीं तो मैंने पानी चापाकल से कैसे पिया। मुझे ये तो बिल्कुल अचंभित लग रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है। और तीसरा सवाल, कि क्या वो पुजारी था जिसने मुझे घर वापस भेजा। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट्स में कि इन तीनों सवाल के क्या जवाब हो सकते हैं। आप में से जो भी अच्छा कोई कमेंट करेगा तो मैं उसे पिन ज़रूर करूँगा। आपका मेरा रिश्ता ऐसा ही बना रहेगा। आप मेरे को ज़रूर सपोर्ट करें। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लग रही हैं तो। अगर आप में से किसी को भी अपनी कहानियाँ मेरे आवाज़ से लोगों तक पहुँचानी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर से ज़रूर अपनी कहानियाँ भेजें। मैं आपकी कहानियों का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। शुक्रिया मेरी कहानियाँ सुनने के लिए, मुझे इतना टाइम देने के लिए। आपका दिन, आपकी रात मंगलमय हो। शुभ रात्रि।